Muzaffarnagar Medical College is promoted by Fatehchand Charitable Trust, which is offering MBBS and MD/MS courses in various disciplines. The college campus is developed in 25 acres of land at Muzaffarnagar at 115 km milestone on Delhi-Dehradun National Highway 58 and is 8 kilometers away from Muzaffarnagar. The college has an administrative block which houses departments of anatomy, medicine, skin, pediatrics, orthopedics, ENT, dentistry and physiotherapy. There is a separate paraclinical block consisting of departments of physiology, biochemistry, microbiology, pathology, pharmacology, forensic medicine and community medicine. The Department of Microbiology is a perfect blend of academic, diagnostic and research activities. Highly qualified faculty actively participates in teaching and corrective evaluation of both undergraduates and postgraduate students. My name is Dr. Sapna Chauhan and I joined Muzaffarnagar Medical College on 22nd August 2014 and presently I am working as head of the Department of Microbiology. The department have 7 well-equipped service laboratories, namely bacteriology, mycology, virology, serology, immunology, parasitology and mycobacteriology in the department side and a 24/7 working service laboratory in the hospital side. In addition to this, we have a state-of-art research laboratory or a molecular laboratory with automated extractor and a real-time PCR machine. Our annual intake is of 150 MBBS students and 4 MD students. No department is complete without its staff and we have excellent, dedicated, hard-working faculty and skilled technicians in the department. Only a life lived for others is life worthwhile. My name is Dr. Atul Kumar Srivastav. I am Associate Professor in the Department of Microbiology at Muzaffarnagar Medical College. I have been working since April 2016. ये बात उस समय की है जब इंडिया में कोरोना की फर्स्ट वेव ने हिट किया था मार्च 2020 में। उसी के बाद ये डिसाइड हुआ कि RT-PCR BSL-2 लैब को बनाना है और विद इन द स्पान ऑफ 2 to 3 मंथ ये लैब सितंबर 2020 में पूरी तरह से तैयार हो गई। अक्टूबर 2020 से हमें NABL का परमिशन मिला और उस परमिशन के मिलने के बाद हमने लैब को पूरी तरह से स्टार्ट किया कोविड टेस्ट के लिए। स्टार्टिंग में ये लैब हमने 3 टेक्नीशियन के साथ स्टार्ट करी थी और हम यहाँ पर 24 आवर्स वर्क कर रहे थे। हमारे पास स्टार्टिंग में जो सैंपल लोड था 40 to 50 सैंपल था, लेकिन आते आते सेकेंड वेव के समय ये अराउंड 700 मैक्सिमम सैंपल हमने पर डे किए हैं। जिस समय सारे लैब्स इंडिया में रिपोर्टिंग 4 से 5 दिन में कर रही थी, उस टाइम पर हम रिपोर्टिंग 8 से 9 घंटे में कर रहे थे और ये सारे सैंपल आसपास के एरिया मुजफ्फरनगर, शामली, बड़ौत, मंसूरपुर, रोडवेज और सहारनपुर आसपास से हमारे पास आ रहे थे, क्योंकि हमारी जो टेस्टिंग का जो टर्नओवर टाइम था बहुत ही ज़्यादा कम था। और जब अप्रैल में सेकेंड वेव ने हिट किया उसमें मैं अपनी पर्सनल प्रॉब्लम से भी फेस कर रहा था। मेरे पापा जी, मेरी मम्मी, मेरा भाई एंड हर वाइफ सभी लोग कोविड पॉजिटिव थे। उन सबको ही मैंने कानपुर से यहाँ पर बुलाया और मेरा भाई लास्ट 15 डेज से ICU में एडमिट था और उसी बीच में सबसे ज़्यादा न्यूज़ चौंकाने वाली मिली कि मेरे 2 क्लोज रिलेटिव उनकी डेथ हो गई और एट लास्ट मेरी मदर की डेथ 30 अप्रैल 2021 को हुई, जिसके लिए कभी भी मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है और एक लास्ट गुड बाय भी मैं उनको नहीं बोल पाया। और उनका क्रीमेशन करने के बाद मुझे सेम डे फिर से लैब में आना पड़ा, क्योंकि मोर देन 300 रिपोर्ट्स वेट कर रही थी अप्रूवल के लिए। इस बात को मुझे हमेशा दुख रहेगा कि मैं शायद उनको एक प्रॉपर गुड बाय जो होता है वो उनको कभी बोल नहीं पाया, जो आज भी मुझे कहीं ना कहीं हमेशा परेशान करता रहता है कि बुला तो लिया उनको लेकिन शायद सेवा नहीं कर पाया।
और आज भी ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जिस पल को मैं याद करके परेशान ना रहूं कि काश वो टाइम वापस आ जाए, काश उनसे एक बार फिर से मेरी बात हो पाए। ये टाइम बहुत ही मुश्किल भरा था और आज जो भी मैं हूं, जिस मुकाम पर मैं पहुंचा हूं, वो सब कुछ मेरे पेरेंट्स की वजह से है। उनका लाइफ लॉन्ग डेडिकेशन, मुझे डॉक्टर बनाने का सपना, सब कुछ उनका था। उन्होंने मुझे डॉक्टर बनाने के लिए अपनी पूरी खुशियां छोड़ दी। बस मैं यही भगवान से कामना करता हूं कि मेरी मदर जहां से भी मुझे देख रही है, मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं काम कर सकूं। ये प्रोजेक्ट मेरे लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट की तरह था, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को पूरा करना ही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंजिंग था। टाइम, जगह, इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये सब कुछ पहली बार हो रहा था। और इसके पहले मुझे क्या, इंडिया में किसी को भी पीसीआर लैब का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। और ये सच बात भी है कि अगर कोविड नहीं आता तो इंडिया में शायद पीसीआर लैब भी इस्टेब्लिश नहीं हो पाती। और आज मुझे बताते हुए बड़ा प्राउड फील होता है कि RT-PCR BSL-2 लैब मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज की इंडिया की बेस्ट लैब है, लाइक रिगार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, रिगार्डिंग वर्ल्ड क्लास मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स। और इस पूरे काम को करने में मैनेजमेंट का बहुत बड़ा हाथ रहा। मैं मैनेजमेंट को इस बात के लिए थैंक्स देना चाहता हूँ। चेयरमैन सर मिस्टर नितिन अग्रवाल जी, संजय गुप्ता जी, गौरव स्वरूप जी, राघव सर जी एंड प्रिंसिपल सर डॉक्टर GS मनचंदा सर, जिनके सपोर्ट के बिना ये काम कभी पूरा नहीं हो सकता था। The second wave of the COVID-19 pandemic, by its extent, intensity and virulence, overwhelmed the society and healthcare infrastructure not only in India but all over the world. Muzaffarnagar Medical College is the only designated COVID hospital in the entire district. During the pandemic, we have treated over 3,400 patients in our hospital and with excellent results. When the whole world was faced with an oxygen supply crunch, thanks to our proactive approach and our disaster management plans being put into place, we at Muzaffarnagar Medical College had no such problems. We had 3 oxygen generating plants generating over 1,116 liters of oxygen per minute. We had in place a 20,000 cubic liter liquid oxygen plant, and we also had over 200 D-type jumbo cylinders as a backup. Our case recovery rates were far in excess of the national average, and our case fatality rates were far below the national average. Our team of specialized doctors, intensive care specialists, nurses and other staff worked round the clock to achieve these spectacular results. 24/7, our doctors and intensive care specialists and nursing staff have worked tirelessly. The RT-PCR BSL-2 Molecular Biology Diagnostic and Research Laboratory at our college is dedicated to Shrimati Jayashri Sinha, mother of Dr. Atul Kumar Shrivastava, Associate Professor in Department of Microbiology. Shrimati Sinha passed away due to COVID-19 on 30th of April 2021.
Dr. Atul Srivastava has been a dedicated worker who selflessly worked for the upliftment of his department. The brave medical soldier, sleep deprived, sacrificed his mother's life in the line of duty. He upheld the responsibilities of his job by giving preference to profession over family. Dr. Atul Kumar Srivastava continues to work unflinchingly for the welfare of humanity, his enthusiasm undaunted. This is a tribute to this tenacious worker for his tremendous sacrifice.